इनफर्टिलिटी के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। डॉक्टर सौम्या कुलश्रेष्ठा के अनुसार इनफर्टिलिटी के इलाज के साथ काउंसलिंग भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने बताया कि इनफर्टिलिटी के कारण होने वाले मानसिक दबाव को समझना बहुत जरूरी है और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने से जोड़े बेहतर तरीके से इलाज का सामना कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि इनफर्टिलिटी के मुद्दे से जूझ रहे कई जोड़ों में एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण देखे गए हैं। इसलिए काउंसलिंग को इलाज का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। फर्टिलिटी सर्कल जैसी पहलों के बारे में भी चर्चा हुई, जो जोड़े को अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए एक सुरक्षित और नॉन जजमेंटल स्पेस प्रदान करती है। इसके अलावा फर्टिलिटी सर्कल जोड़े को गाइडेंस, भावनात्मक सहारा और ट्रांसपेरेंसी प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपने फैसले लेने में मदद मिलती है। ये पहल न केवल मेडिकल उपचार पर ध्यान देती है, बल्कि जोड़े के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करती है। ये यूट्रस है, ये 2 नालें हैं, अंडाशय है। अंडाशय से जब अंडा फूटता है तो यहाँ नाल में आता है। पति पत्नी जब संबंध रखते हैं तो यहाँ यौन द्वार में शुक्राणु इकट्ठा होता है, फिर वो चलते हुए यहाँ यूट्रस के ट्यूब में आता है। यहाँ ट्यूब में अंडा शुक्राणु मिलके बेबी बन के वापस से बच्चेदानी में बच्चा चिपक जाता है। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर श्रेया गुप्ता हूँ, सेंटर हेड और कंसल्टेंट बिरला फर्टिलिटी लखनऊ में। हम यहाँ लखनऊ में पिछले 4 वर्ष से हैं और पिछले 4 वर्ष से हम लोग ने यहाँ पे हज़ारों दंपतियों को जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, प्रेगनेंसी कई सारे ट्रीटमेंट के द्वारा, चाहे सिंपल ट्रीटमेंट हो दवाइयों द्वारा, चाहे बेसिक जो सिंपल इलाज होते हैं IUI, IVF, इन सारे ट्रीटमेंट के द्वारा पारदर्शिता ट्रीटमेंट के साथ कई लोगों को प्रेगनेंसी दे चुके हैं। अभी तक 1000 से अधिक कपल प्रेग्नेंट हो चुके हैं, कई सक्सेसफुली डिलीवरीज चल रही हैं। यहाँ बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में हम लोग ऑल हार्ट ऑल साइंस पे बिलीव करते हैं। ये एकमात्र ऐसा सेंटर है बिरला फर्टिलिटी एंड IVF जो कि पिछले सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग IVF चेन है इस समय इंडिया में। और यहाँ बिरला फर्टिलिटी एंड IVF लखनऊ में जो हमारा मोटो है कि हम किफ़ायती दाम में ट्रांसपेरेंसी के साथ IVF, जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हैं समाज में, उसको सबको निगेट करते हुए एक एथिकल और ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट दें, क्योंकि IVF एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ही विश्वास का ट्रीटमेंट होता है। तो और कई लोगों का मानना होता है कि IVF काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बिरला फर्टिलिटी लखनऊ में या बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में हम लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो उसकी जो भी वजह है उसको डिटेल्ड फाइंड आउट करके उसके लिए हम क्या इलाज दे सकते हैं और उस इलाज में कोई भी पेशेंट कॉस्ट वाइज ना पीछे रह जाए, इसका ध्यान देते हुए यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, AI ऑटोमेशन के द्वारा एम्ब्रियो सिलेक्शन है, प्लस सारी प्राइसिंग जितना भी हम ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है और एथिकल ट्रीटमेंट है। मैम, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए कार्य करता है या केवल महिलाओं के लिए? जी, ये जो बच्चा जो होता है वो माता पिता दोनों का होता है। तो आज के डेट में देखा जा रहा है WHO के नए आंकड़ों के अनुसार 6 में से 1 दंपत्ति को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है। पहले के ज़माने में माना जाता था कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो पा रहा है तो वजह केवल महिलाओं में ही है, लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है कि पुरुष भी इसका बराबर से भागीदार है। यानी 50% महिलाओं में दिक्कत की वजह से बच्चा नहीं हो पाता या 50% मेल में यानी पुरुषों में दिक्कत की वजह से नहीं हो पाता। तो ये जो ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे दवाइयों द्वारा, चाहे सिंपल इलाज IUI, IVF, ये दोनों ही पति पत्नी किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए इलाज होते हैं। इस तरीके की समस्याएं क्या है कि किस कारण जो है ज्यादातर देखने में आ रही है? यहाँ अगर मैं यूपी की बात करूँ या अपने लखनऊ ज़िले की बात करूँ तो यहाँ पे 50% फीमेल्स में दिक्कत देखी जा रही है, 50% मेल में दिक्कत देखी जा रही है। जो 50% फीमेल में दिक्कत देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि समय से पहले उनके अंडकोश में अंडे की संख्या और क्वालिटी कम हो गई है, जिसको हम DOR यानी डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, या ट्यूबल ब्लॉकेज मिल रहा है, या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, या बार बार गर्भपात होना यानी रिकरेंट एबॉर्शंस। पुरुषों में जो दिक्कत देखी जा रही है, शुक्राणु का कम होना, नील होना, या कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो आपस में संबंध नहीं रख पा रहे हैं। तो लखनऊ में मेन फीमेल्स में देखा जाता है कि अंडे का कम होना या क्वालिटी कम होना, प्लस पुरुषों में शुक्राणु की मात्रा नील या बहुत ही कम होना। तो इन्हीं
इन सारे वजह के लिए जो IVF होता है वो ज़्यादा बेहतर इलाज होता है और ये देखा जा रहा है यहाँ खान के क्षेत्र पीन में। भी इसका एक प्रमुख कारण हो जी सकता है। हाँ, आप बहुत सही कहा। देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल हम लोग के शरीर में जो भी हिस्सा भगवान ने बनाया है, वो समय से पहले काम करना बंद कर दिया है। चाहे वो बालों का पकना हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो। वैसे ही है फर्टिलिटी इश्यूज़ भी, एग्ज़ैक्ट वजह नहीं पता। मोबाइल का रेडिएशन, ये स्ट्रेस, ये पॉल्यूशन, ये जो मिलावट वाला खाना-पीना हम लोग खाते हैं, इस वजह से देखा जा रहा है कि समय से पहले महिलाओं में उनकी प्रजनन क्षमता कम होती जा रही है, पुरुषों में प्रजनन क्षमता कम होती जा रही है। प्लस इधर भी जो एडिक्शन वाली चीज़ें हैं, जैसे अल्कोहल का सेवन, तंबाकू का सेवन, है ना? इन सारी चीज़ों की वजह से भी पुरुषों की फर्टिलिटी पावर कम होती जा रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी आज की लाइफ़स्टाइल है, ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ भी आप इसको मान सकते हैं, इनफर्टिलिटी को। हम कौन-कौन सी नई तकनीकी का उपयोग सेंटर करता है? देखिए यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड लैब है और सारी चीज़ें जो हैं इसमें जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जैसे बेटर स्पर्म सिलेक्शन के लिए कई टेक्निक्स होती हैं, इक्सी, पिक्सी और माइक्रोफ्लूइडिक्स जिससे बेहतर स्पर्म चयन हो सकता है। एम्ब्रियो के सिलेक्शन के लिए बेटर ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है, लेज़र टेक्नोलॉजी है और यूटीएम है। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो लेटेस्ट मशीनरीज़ है वो सारा इस्तेमाल हो रहा है। लैब में जो इंक्यूबेटर्स होने चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अप टू डेटेड टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलती है ताकि हम टेक्नोलॉजी का बेस्ट सर्विस मैनकाइंड को दे सकें। मैम सक्सेस रेट की बात करें तो कितना सक्सेस रेट आपके वहाँ पे रहता है? ये बिरला फर्टिलिटी एंड लखनऊ की सबसे ख़ास बात ये है कि हम लोग यहाँ पे सेल्फ साइकिल बहुत ज़्यादा करते हैं। यूजुअली लोगों का मानना होता है IVF यानी खुद का नहीं, तो इस मिथ को बदलना है। अगर आप सही समय पे यहाँ सलाह लेते हैं, तो आप ही के अंडे और आप ही से के शुक्राणु से पहला हमारा उद्देश्य होता है आपको प्रेगनेंसी देना। तो यहाँ पे सेल्फ साइकिल लगभग हम लोग 80% करते हैं। अब जहाँ तक आपने प्रेगनेंसी रेट के बारे में बात की, तो ये डिपेंड करता है कि किस इंडिकेशन, किस वजह के रीज़न की वजह से IVF या कोई भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो अगर मैं IVF की बात करूँ, तो मोटा-मोटा जो प्रेगनेंसी रेट है, वो लगभग 70 से 75% के बीच में रहता है सेल्फ साइकिल के केस में। या ऑनलाइन कंसल्ट भी होता है? जी हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी पेशेंट्स कर सकते हैं क्योंकि आज के डेट में ये हो गया है कि हर क्षेत्र में यूपी के ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो कई बार कई पेशेंट्स जो पेरिफेरी के होते हैं, बाराबंकी हो गए या बहराइच हो गए, लखीमपुर हो गए, वहाँ से मरीज़ को पॉसिबल नहीं होता है कि वो इमीडिएट आ पाएँ। तो ऐसे केस में हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं ताकि वो लोग बेसिक चीज़ें करके फिर अपने विशेष हमारे सलाह के लिए वो यहाँ पे आ पाएँ। लखनऊ के अलावा और कहाँ-कहाँ सेंटर है आपका? वैसे तो बिरला फर्टिलिटी है लखनऊ पूरे भारत में है। हम लोग ने सोच रखा है कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी जाएँगे। अगर मैं यूपी क्षेत्र की बात करूँ, तो यूपी में आपका लखनऊ में है, गोरखपुर में है, मेरठ में है, नोएडा में है, प्रयागराज में है, वाराणसी में है, इन सारे सेंटर्स हैं यूपी में।